जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज जनवरी 4 तारिख रविवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करिए भूलिबे नहीं। मार्च 2026 सुधा बंद होइजिबो कि 500 टंकिया नोट जानतु एहार संपूर्ण तथ्य। सोशल मीडिया रे एक मेसेज भाइराल होउछि जे चलित वर्ष मार्च मासरु 500 टंकिया नोट बंद करदेव सरकार। नोट बंद होबा नहीं सरकार को तरफ स्पष्ट करा जायछि। सरकारी संस्था पीआईबी तरफ सोशल मीडिया एक्स रे एही मेसेज को खंडन करा जायछि। पीआईबी तरफ कहा जायछि भारतीय रिजर्व बैंक आसंता मार्च 2026 सुधा 500 टंकिया नोट को बंद करिवार कोनोसी घोषणा करा जायनि। सोशल मीडिया रे भाइराल होउतबा एही मेसेज संपूर्ण मिछ। एही भाइराल खबर संपूर्ण भित्तिहीन एवं एहा केवल एक गुजब। सरकार को पक्षरु बारंबार स्पष्ट करा जायछि जे 500 टंकिया नोट बंद होबार कोनोसी योजना वर्तमान नाही। ओडिशा रे गठन हबो नुआ आंचलिक दल बड़ संकेत देले मुकिम। ओडिशा राजनीति रे एक बड़ परिवर्तन आभास दैछंती वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुकिम। राज्य रे खूब शीघ्र एक नुआ आंचलिक दल गठन होबा नै से स्पष्ट संकेत दैछंती। मुकिम को कहिबा अनुसार राज्यर अनेक उदयमान युव नेतृत्व एवं बुद्धिहीन एक बड़ प्लाटफर्म अपेक्षा रे अछंती ओ सेमाने लगातार तांको सह जोगाजोग रे रहिछंती। मुकिम कहिछंती जे वर्तमान ओडिशा रे बीजेपी सरकार एवं विरोधी बीजेडी जेउ भली स्थिति देई गति करुछंती सेति पई जनसाधारण एक सशक्त विकल्पर आवश्यकता अनुभव करछंती। राजनीति रे कहा पई कोनोसी स्थान केबे खाली पड़े नाही एवं एही शून्य स्थान को पूरण करबाकू नुआ शक्ति प्रस्तुत अछंती। युव पीढ़ी को उपयुक्त सुजोग दवा पई एही नुआ दल गठन दिगरे आलोचना जारी रहिछि जहा आगामी दिन रे राज्य राजनीति को एक नुआ मोड़ देई। पांड्यान को विरोध रे तदंत आरंभ। क्राइमब्रांच पक्षरु अभियोगकारी सुरेंद्र पाणिग्राही को नोटिस। पूर्वतन 5T सचिव वीके पांड्यान को विरोध रे क्राइमब्रांच तदंत आरंभ करिछि। बीजेडी सरकार समय रे पांड्यान नियमर उल्लंघन करिथिबा अभियोगर खोलतार आरंभ करिछि क्राइमब्रांच। प्रथमे पांड्यान को विरोध रे करा जायथिबा अभियोगर तदंत पई आसंता 6 तारिख सुधा समस्त दस्तावेज इलेक्ट्रोनिक्स रेकर्ड एवं अन्यान्य प्रमाणपत्र दाखल करबाकू अभियोगकारी भारतीय विकास परिषदर सभापति सुरेंद्र पाणिग्राही को चिठी लिखिछि क्राइमब्रांच। सुरेंद्र पाणिग्राही द्वारा 2024 फेब्रुआरी 8 तारिख रे राज्य गृह सचिवों निकट रे दाखल करा जायथिबा अभियोगर तदंत पई क्राइमब्रांच पक्षरु तांको नोटिस जारी होईछि। बीएनएस रो धारा 94 अंतर्गत डिसेंबर 15 तारिख रे एही नोटिस जारी करिसेंती क्राइमब्रांच रो तदंतकारी अधिकारी डीएसपी संतोष कुमार गौड़। चाषी मानक पई सरकार को तरफ आसिला बड़ खुशी खबर। राज्य सरकार घोषणा करिसेंती जे चाषी को 45,000 टंका पर्यंत ऋण छाड़ कराजिबो। एही ऋण छाड़ योजना रे बैंक और सहकारी संस्थारू निया जायथिबा चाषी ऋण को सामिल करा जायछि। सरकार को एही पदक्षेप द्वारा चाषी माने आर्थिक चापरू मुक्ति पाइबे एवं आगामी चाष काम पई उत्साहित हेबे। योग्य चाषी को ऋण राशि सीधा सड़क भावे संबंधित बैंक को सरकार को पक्षरु समन्वित कराजिबो। सीएम किसान योजनार 2000 टंका शीघ्र आपणको बैंक खाता को आसिबाकू जाउछि। सीएम किसान योजना ओडिशा सरकार को एक मुख्य चाषी कल्याण योजना। एही योजना माध्यम रे छोट सीमांत भूमिहीन चाषी मानकू प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दिया जाउछि। एथर चाषी मानकू 2000 टंका डीबीटी माध्यम रे सीधा सड़क बैंक खाता को जमा हेबो। जानुआरी शेष सप्ताह फेब्रुआरी आरंभ मध्य चाषी खाता को पठाजिबार संभावना रही बोली सरकार को सूचना आसीछि। एही टंका पाइबाकू हेले सीएम किसान योजना रे नाम पंजीकृत होइथिबा आवश्यक। ई केवाईसी संपूर्ण होइथिबा आवश्यक। बैंक खाता सह आधार लिंकिंग होइथिबा दरकार। भूल तथ्य थिले टंका रुकी जाई पारे। ई केवाईसी न होइथिले बैंक खाता इनएक्टिव थिले आधार बैंक मिसमैच थिले डॉक्यूमेंट भूल थिले आपण सीएम किसान टंकारु वंचित हेबे। बांग्लादेश रे गला चतुर्थ हिंदू जीवन छुरा माड़ परे निया लगाई देले हिंसाकारी। दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, विजेंद्र विश्वास आउ एबे खोकन चंद्र दास बांग्लादेश रे आखि बुझिले आउ जणे हिंदू। निकटरे खोकन को संगबद्ध आक्रमण करने सह तांको छुरी भूसीथिले दुर्बृत्त। केवल सेतिकी निया पेट्रोल ढाली निया मध्य लगाई देथिले। जीवन बंचाइबाकू जाई निकटरे थिबा एक पोखरी को डेई पड़िथिले खोकन। 2 दिन धरी जीवन मरण सह संघर्ष करने पर चली जाइछि तांको जीवन। सेपटे बांग्लादेश रे थिबा हिंदू को खोजी खोजी धमक चमक दौरान हिंदू विरोधी।
बांग्लादेश रे हिंदू मानक उपरे चलिथिबा अत्याचार कमिबार कोनोसी लक्षण देखा जाउ नाही। चोरी संदेह रे एक भिकारी को एक खुंटरे बांधी पिटिथिले। एक भिकारी सुमन नामक पीड़ितांक अवस्था गुरुतर एवं तांको हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। जणा पडुछि जे शुक्रवार दिन गाजीपुर टोंगी रे एक भिकारी सुमन को चोरी संदेह रे पिटिथिले। तापरे तांको एक खुंटरे बांधी पिटा जाइथिला। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खुशी खबर। जनवरी 31 तारीख सुधा मिलिबो नुआ सुभद्रा हिताधिकारी को 10,000 टंका। चलंतु जानिबा एहाकु नहीं कोन कहउचंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। हमें 21 वर्ष जहाकु हेला ताकु हमें सुभद्रा पोर्टाल रे ऐड करूछु एवं एनएफएस डाटा अनुଯାୟୀ बा एसएफएस रो डाटा अनुଯାୟୀ जो माने एलिजिबल अछंती से मानकु पुणी सुभद्रा दबु। एथर आमे कहिथिलु जे नुआ करी जोड़ी होचंती तांको 2 किस्ती एका बेले के दबु। ये 2 किस्ती एका बेले के दबा पाई मु भाबुची जनवरी फर्स्ट वीक रे आमे ये काम को त्वरान्वित करूछु। आ जो माने किछि पाई नथिले बोली चिंता करुथिले मु भाबुची नुआ वर्ष आसु आसु से कंप्लेन भी आउ रहिबनी समस्ते सुभद्रा पाइबे। लागिबो स्मार्ट मीटर आसिला गाइडलाइन। लोकंको घरे एबे स्मार्ट मीटर लागिबो। एने राज्य सरकार को पक्षरु गाइडलाइन आनिछि शक्ति विभाग। राज्य सरकार 735 कोटी टंकार एककालीन अनुदान प्रदान करबाकू निष्पत्ति 2 किलोवाट पर्यंत थिबा 8,75,000 मीटर को बदलाई स्मार्ट मीटर लगाजिबो। एही बाबदकू खर्च हेबो 340 कोटी टंका। सेहीपरि 2,78,100 उपभोक्ता नुआ संजोगरे स्मार्ट मीटर लगाइबा पई 88 कोटी टंका खर्च हेबो। मार्च 2025 पूर्वरु स्मार्ट मीटर लगाई सारिथिबा उपभोक्तांको मीटर भड़ा बाबदकू 307 कोटी टंका बहन करिवे सरकार। तेबे एही स्मार्ट मीटर ओडिशा सरकार को शक्ति विभाग अधीन रे रहिबो। युक्त 2 पढ़ुतिले सरकार देबे 50,000। केमिति पाइबे लाभ जान। केंद्र एवं राज्य सरकार झियो मानकू शिक्षा स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करिया पई योजना गुडी को निरंतर कार्यकारी करूछंती। एही योजना गुडी को उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करिबा नुहे बरं समाज रे झियो मानक प्रति सकारात्मक मनोभाव पोषण करिबा। एही दिगरे राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री राजश्री योजना को एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप जहाँ झियो मानकू जन्मरू द्वादश श्रेणी समाप्त करने पर्यंत आर्थिक सहायता प्रदान करुछि। राजस्थान सरकार 2016 रे मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ करथिले। एही योजना अधीन रे राज्यर झियो मानकू मोट 50,000 टंका आर्थिक सहायता मिलता है। एही राशि रे एकाथरके दिया जाई न थाए बरं झियर बयस एवं शिक्षागत प्रगति उपरे आधार करी 6टी भिन्न भिन्न किस्ती रे दिया जाई थाए एवं सीधा सड़क तांको बैंक अकाउंट को स्थानांतरित करा जाई थाए। फेब्रुआरी 1 रु राशन कार्ड बंद। ओडिशा रे एमानंकु आउ मिलिबनी राशन चाउल। राशन कार्ड को नहीं पुणी बड़ खबर। राज्यर मोहन सरकार राशन कार्ड को नहीं गत सप्ताह रे बड़ घोषणा करथिले। राशन कार्ड को नहीं जारी कर जायथिला डेडलाइन। एथर कटिजिबो कार्ड आउ मिलिबनी मागणा चाउल किंबा गहम। राशन कार्ड को नहीं डेडलाइन जारी करथिले खाद्य जोगाण मंत्री। डेडलाइन भितरे जो माने ई केवाईसी करिनथिबे सेमानकर राशन कार्ड काटी दिया जिवो। फेब्रुआरी 1 तारिख रु आउ मिलिबनी चाउल किंबा गहम। राशन कार्ड रे जो माने ई केवाईसी करिनाहंती सेमानकर कार्ड काटी दिया जिवो। आउ आगकू ई केवाईसी करिबा पई सुजोग मिलिबो नाही। पुणे जीवन नेला आम बस। घटनास्थली रे प्रबल उत्तेजना। राजधानी रे पुणी मारिला आम बस। शहीद नगर रूपाली छकरे ऑटो को पिटिला द्रुत गति रे जाउथबा आम बस। घटनास्थली रे जनकर मृत्यु होईछि। घटना को नहीं तीव्र उत्तेजना देखा देछि जहाँ परे घटनास्थली रे डीसीपी जगमोहन मीना पहुंची परिस्थिति को नियंत्रण करिसंती। उत्त्यक्त लोके रास्ता रोक करथिला बेले डीसीपी पहुंची बुझासुझा करिबा परे सामान्य नियंत्रण को आसीछि परिस्थिति। सूचना अनुଯାयी रूपाली छक ट्राफिक रे गोटे शिक्षानुष्ठान बस ठिया होई रहितला। ता पछकु थिला ऑटो। ऑटोरे जड़े महिला यात्री सह ड्राइवर थिले। एही समय आम बस द्रुत गति आसी ऑटो पछरु धक्का देइछि। ऑटोटी सामने थिबा बस मध्यरे चापी हो जाइतला जहा फଳରେ ऑटोरे थिबा जणे व्यक्तिंकर घटनास्थली रे ही मृत्यु होइछि। अन्य जणे गुरुतर होइछन्ति। बस ड्राइवर को बेपरुआ ड्राइविंग जोगु ऑटोटी संपूर्ण चूना हो जाइछि। तेबे दुर्घटनारू घटाइथिबा परे ड्राइवर जनक दुर्घटना स्थलीरू चंपट मारिथिबार सूचना मिली। ग्रीन स्टिकर को नहीं बड़ अपडेट। प्रदूषण सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक।
ग्रीन स्टिकर नुहे प्रदूषण सर्टिफिकेट होउछि बाध्यतामूलक। परिवहन विभाग पेट्रोल किंबा फ्लुएल सह कोनोसी संपृक्ति नाही, केवल लोकंकु आकट और सतर्क कराइबाकू कुहा जाइछि बोली कहिसंती परिवहन विभाग सचिव उषा पाढ़ी। गाड़ी मालिक ऑथराइज लेटर दे स्टिकर नेबे। 31 मार्च पर्यंत प्रदूषण सर्टिफिकेट बयस सीमा को बढ़ाई दिया जाइछि। ग्रीन स्टिकर केवल प्रदूषण पई नुहे, गाड़ी इंजिन क्लच आदि सुरक्षित अछि से विषय में सूचना दि जाइछि, किंतु एही ग्रीन स्टिकर बाध्यतामूलक नुहे। किंतु एहाकू लगाइले एनफोर्समेंट ऑफिसर स्टिकर देखि आपनकू जांच करिवे नाही बोली कहिसंती उषा पाढ़ी। विवाद भितरे महानदी गेट खोलिला छत्तीसगढ़। महानदी को नहीं विवाद जारी रहितला बेले आज कलमा ब्यारेज रु 2टी गेट खोला जाइछि। कलमा ब्यारेज रु छत्तीसगढ़ सरकार पानी न छाड़िबाकू आगकू मसुदा करितला बेले आज गेट खोलिछंती। किछि दिन तळे कलमा ब्यारेज तळ मुंडरे किपरि छत्तीसगढ़ सरकार बाली बंध तैयारी करुछि से नै खबर प्रसारण करितला बेले छत्तीसगढ़ सरकार बाली बंध संपूर्ण रूप से तैयारी करिथिबार देखिबाकू मिलिछि। छत्तीसगढ़ रे थिबा एक घरोई कंपनी को पानी जोगाइबा पई छत्तीसगढ़ सरकार पक्षरु एही बंध तैयारी कर जायथिबार सूचना मिलिछि। तेबे किछि दिन तळे कलमा ब्यारेज रो समस्त गेट बंद थिबा बेले आज 2टी गेट खोला जायथिबार देखिबाकू मिलिथिला। राज्यर भत्ता हिताधिकारी मानकर 3000 वृद्धि। राज्य सरकार को घोषणा अनुसार आसंता 20 तारिख भत्ता राशि 3000 टंका को वृद्धि कराजिबो। एही नूतन वृद्धि परे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग अन्यान्य भत्ता हिताधिकारी माने पूर्व पक्षा अधिक आर्थिक सहायता पाइबे। सरकार कहिसंती बढ़ुवा महंगाई को दृष्टि रखी हिताधिकारी जीवन यापन को सहज करिया पई एही निष्पत्ति निया जाइछि। वृद्धि पाइतिबा भत्ता राशि सीधासलख डीबीटी माध्यम रे हिताधिकारी बैंक खाता को जमा कराजिबो। रेकर्ड भांगुछि ओडिशा, चिंता बढ़ाउछि वायु प्रदूषण। तालचेर देश में सर्वाधिक प्रदूषित, बिगड़ुछि वायुर मान। प्रदूषण रे रेकर्ड भांगुछि ओडिशा। देशर सर्वाधिक प्रदूषित 4 सहर भितरे ओडिशार 3 सहर रहिछि। एपटे प्रदूषण रे नुआ दिल्ली को टपिछि भुवनेश्वर। दिनकू दिन वायुर गुणवत्ता बा AQI खराब होउथिबारु चिंता प्रकट करिसेंती परिवेशविद। देशर सबुठु अधिक प्रदूषित 4टा सहर तालिकार ओडिशार 3टी सहर। आज अपराह्न 4टारे प्रकाशित बुलेटिन अनुसार 332 AQI सह तालचेर भारतर सर्वाधिक प्रदूषित सहर। द्वितीय स्थान में रही बारिपदा, जार AQI रही 324। सेहीपरि अनुकूल्य वायुर गुणवत्ता 321 थिला बेले तृतीय स्थान में रही। एपटे गत सप्ताह हेलानी क्रमागत भावे राजधानी भुवनेश्वर में AQI 300 उपरे रहुछि। आज सकाळे भुवनेश्वर में वायुर गुणवत्ता मान 303 थिला बेले अपराह्न रे रही 294। कटक रे भी प्रदूषणर मात्रा चिंताजनक। मेधावींक असंतोष परे मुख्यमंत्री हस्तक्षेप। बाहरिबो 14 OAS 113 ORS पदवी। OCS विज्ञप्ति प्रसंग में मुख्यमंत्री हस्तक्षेप। बाहरिबो OAS ORS पदवी। पूर्व विज्ञप्ति रे पदवी नथिबा खबर प्रसारण होइथिला। खबर प्रसारण परे हस्तक्षेप करिसेंती मुख्यमंत्री। 151टी अधिक पदवी पूरण पई OPSC को निर्देश देइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। विज्ञप्ति रे पदवी नथिबारु असंतोष देखा देइथिला। मुख्यमंत्री कहिसंती जे राज्य सरकार नियुक्ति क्षेत्र को सर्वाधिक गुरुत्व आरोप करुछंती एवं गत 18 मासरे प्राय 40,000 सरकारी पदवी पूरण होई सारिछि। वर्तमान मध्य विभिन्न आयोग द्वारा जे परीक्षा कराजिबो विज्ञप्ति प्रकाश पर्यंत जिते पदवी खाली थिबो से सबु पूरण करिबा पई आयोग गुडी को सुपारिश करिबाकू मुख्यमंत्री समस्त विभाग को निर्देश देइछंती। पश्चिमरु दक्षिण सबुठी मंडी ताती चासीठू कष्ट हेलानी धान बिक्री। मंडी परिचालन रे सांघातिक अव्यवस्था। मंडी रे बिक्री होई पारुनी धान। शीत काकर रे उजागर होई धान बिक्री अपेक्षा रे चासी। आरंभरू झुंटुछि मंडी। गोटिए दिन रे स्थान नुहे, राज्यर शह शह मंडी रे चरम विशृंखलार चित्र। चलित वर्ष गोटे भी मंडी सठिक ढंग से चलवा भली मन होनी। जोठी खोली से झुंटी धान बिका एवं चाषी जंत्रणा पलटि। केतेबेले टोकन मिलूनी तो केतेबेले मंडी खोलुनी, आउ जोठी मंडी खोली सेठू धान उठुनी। एमिति जावतीय समस्या दे गति करुछंती पश्चिमरू दक्षिण जाए चाषी। न्यूजीलैंड विपक्ष दिनिकिया पाई भारतीय दल घोषणा। फेरिले श्रेयस सिराज। स्वामी को मिलानी सुजोग। नुआ वर्ष में भारतीय क्रिकेट दलर प्रथम परीक्षा न्यूजीलैंड विपक्ष में हवाकू जाउछि।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 11 ଜାନୁଆରୀରୁ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 5ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 3 ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଶୁଭମନ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେହି ସିରିଜ୍କୁ ଭାରତ 2-1ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଶୁଭମନଙ୍କ ସହ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରେୟସ ସେତେବେଳେ ସିରିଜ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପୁଣି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ। ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ମାରିଜୁଆନାର ମୂଲ୍ୟ 8 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ମାରିଜୁଆନା ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଧରିଲା ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ମାରିଜୁଆନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଏହି ମାରିଜୁଆନା ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜବତ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ଲଗେଜରେ 8 କେଜିର ମାରିଜୁଆନା ଆଣି ଆସୁଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏହି ମାରିଜୁଆନା ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାତ୍ର 5 ଦିନରେ 3 ଥର ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 30 ଏବଂ 31 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଧରା ହୋଇଥିଲା। 8ରୁ ମନରେଗା ଲଢ଼େଇ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରୁ ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଣଦୀପ ସିଂ ସୁରଜେୱାଲା। ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ ମନରେଗା ଯୋଜନାରୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ପ୍ରବଳ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭିବିଜି ରାମଜୀ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଏହା ପାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରଣଦୀପ ସିଂ ସୁରଜେୱାଲା। ମହିଳା ଭିଡିଓକୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାଜନଗରରେ ଉତ୍ତେଜନା, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ। ବିଏମ୍ସିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଯାଉଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମହିଳା ଭିଡିଓଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତା ଲଳିତ ବେହେରା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଉଠାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛି ବିଜେଡି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମହିଳା ଭିଡିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜନଗର। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି। ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ବିଜେପି ନେତା ଲଳିତ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଗିରଫ ଦାବିରେ କଟକରୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବିଧାୟକ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କଂଗ୍ରେସରେ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୀକରଣ ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମାମଲାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖାନ୍ ଚୌଧୁରୀ ପରିବାର ଝିଅ ତଥା ଟିଏମ୍ସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୈଶମ ନରୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାଜନୈତିକ ଘରବାହୁଡ଼ା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୀତିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ଲାଇଫଲାଇନ୍ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୌସମ ନରୁଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଫେରିବା କେବଳ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଲଦା ଭଳି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୌସମ ନୁର ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ବେନଜିର ନୁର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘନି ଖାନ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟାନ୍ ତଳେ କାମ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଖବର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 100 ଲାଇକ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ।